नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेप दैट इज, एक बार फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट फॉर्म हो गया, नेक्स्ट स्टेप शुड बी द कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, लेकिन जैसे हमको पता है अगेन ये इरिवर्सिबल स्टेप है, मतलब यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव वे होगा या ऑल्टरनेटिव तरीका होगा जिससे फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होगा. ठीक है, अब ये रिएक्शन नॉर्मली ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6 का 6 में नॉर्मली, जैसे ग्लाइकोलिसिस में बाकी स्टेप्स होते हैं, बिकॉज अगेन देर इज अ लार्ज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बिटवीन द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एंड द एटीपी. ठीक है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल नॉर्मली. जैसे नॉर्मली डाउनहिल ग्लाइकोलिटिक पाथवे में होता है वैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस में नॉर्मली ये उल्टा नहीं होगा. ठीक है, सो another enzyme comes in action which is nothing but fructose bisphosphatase. as the name suggests phosphatase मतलब ये phosphate को break करेगा, उसके वजह से fructose 1,6 bisphosphate is converted into fructose 6 phosphate. now ये second irreversible step है. ठीक है, now ये जो fructose 6 phosphate form हुआ है that is converted into glucose 6 phosphate. normally जैसा glycolysis में होता है, this fructose 6 phosphate is converted into glucose 6 phosphate. enzyme is phosphohexosisomerase. फॉस्फोहेक्सोसाइसोमरेज. अब एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हो गया, नाउ नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, मतलब अगेन इसमें से फॉस्फेट निकलना है, लेकिन हमको पता है अगेन ये क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है. नॉर्मली इसका कन्वर्शन हेक्सोकाइनेज करता है, लेकिन यहाँ पे हेक्सोकाइनेज नहीं कोई ऑल्टरनेट एंजाइम इन्वॉल्व होगा. ठीक है, जो विच इज़ नथिंग बट ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व होने के बजाय दूसरा एंजाइम कौन सा होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज that converts glucose 6 phosphate into glucose because it is again irreversible step. ठीक है, अब नॉर्मली इन द ऑर्गन सच एज स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लीवर, किडनी, वहाँ पे ये एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. ठीक है, इसकी एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, इट विल ब्रेक द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज. देयरफॉर in that particular organ the blood glucose level is not high, जिसमें कि एंजाइम क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज. This is nothing but gluconeogenesis, synthesis of glucose from non-carbohydrate precursor that is pyruvate. तो यहाँ पर टोटल कितने ATP लग रहे हो, इट इज़ अ वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. 2 ATP, 2 2 + 2 4 ATP, नहीं सॉरी GTP है. ठीक है, 2 ATP, इधर भी 2 2 + 2 4 ATP 2 GTP, मतलब यहाँ पे क्या देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 4, यहाँ पे सिर्फ कंज्यूम हो रहे हैं, प्रोडक्शन ATP का नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. ठीक है, so in gluconeogenesis, when pyruvate is used as substrate or lactate is used as substrate, at that time there are requirement of 4 ATP, 2 GTP, ठीक है, and 2 NADH. so it is high energy requiring process. नॉर्मली बिल्कुल अपोजिट या उल्टा चलता है ग्लाइकोलिसिस से. यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट फॉर्म होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से ग्लूकोज फॉर्म होता है. ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स है इसका, क्योंकि 3 रिवर्सिबल स्टेप है ग्लाइकोलिसिस में, इसलिए जहाँ जहाँ रिवर्सिबल स्टेप है वहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव वे या ऑल्टरनेटिव तरीका होगा जहाँ पे ये कन्वर्शन होगा. दैट इज़ पूरा प्रोडक्ट सेम, सब सेम है, बस आपको फर्स्ट स्टेप याद रखना है. जहाँ पे पायरुवेट, यहाँ पर जैसे फॉस्फोनल पायरुवेट कन्वर्शन पायरुवेट में हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट का कन्वर्शन स्टार्ट होगा फॉस्फोनल पायरुवेट से, लेकिन इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटेट, ऑक्सैलोएसिटेट टू फॉस्फोनल पायरुवेट. और ये ध्यान में रखो, ये जो कार्बोक्सिलेशन पायरुवेट का होता है उसकी वजह से ऑक्सैलोएसिटेट फॉर्म होगा, ये ऑक्सैलोएसिटेट का कन्वर्शन उसके मैलेट में होगा, ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. नाउ क्योंकि ऑक्सैलोएसिटेट इज इम्परमिएबल टू द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसलिए ये ऑक्सैलोएसिटेट का कन्वर्शन मैलेट में होता है. फिर ये मैलेट ट्रांसपोर्ट होता है डाइकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू इनटू दी साइटोसोल, जहाँ पे मैलेट का कन्वर्शन फिर से ऑक्सैलोएसिटेट में होगा. एक बार ऑक्सैलोएसिटेट फॉर्म हो गया, फिर with the requirement of 2 ATP, 2 GTP sorry, in the presence of enzyme phosphoenol pyruvate carboxykinase, ये ऑक्सैलोएसिटेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में. और फिर से रिएक्शन फिर सेम जैसे उल्टा हो रहा था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1 रिवर्स फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उससे फॉर्म होगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. यहाँ तक सब सेम, मतलब पूरा उल्टा चलेगा ग्लाइकोलिसिस से. ठीक है, एक बार फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फॉर्म हो गया, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव एंजाइम इन्वॉल्व होगा, दैट इज फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज, जो इसको फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा.
नाउ फिर से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में नॉर्मली जैसे एंजाइम करता है फॉस्फोहेक्सोसाइसोमरेज वही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। नाउ अब जब बारी आएगी ये कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज में, जैसे यहाँ हेक्सोकाइनेज करता है ग्लाइकोलिसिस में, बट यहाँ पर क्योंकि ये इरिवर्सिबल स्टेप है, इट इज कैटलाइज्ड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. So our aim or target, that is synthesis of glucose, is achieved with the requirement of 4 ATP, 2 GTP and 2 NADH. That's it. This is nothing but gluconeogenesis, synthesis of glucose from non-carbohydrate precursors, pyruvate, lactate and glycerol. Okay, thank you.